कौन बनेगा करोड़पति में जाना और अमिताभ बच्चन से मिलना, हमें लगता है ये लाइफ में सबका एक गोल हो ड्रीम गया होता है। है। रतन टाटा जी से मिल लेना, करेक्ट। तो बच्चन साहब से मिलना, तो ये एक ड्रीम है यहाँ पे। ये आप नहीं बता सकते, हम आपको नहीं बता पाएँगे क्या खुशी मिला यहाँ पे। एक लगा कि नहीं हम सदी के महानायक से मिले जिनकी फ़िल्में देख के हम बड़े हुए थे। उठ के कह रहे खान सर हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। हमको अजीब हो गया भई हम तो खड़े हो गए इस सदी के इतने बड़े महानायक। अच्छा इंसान इतने अच्छे हैं कि आप उनसे अगर मिलिएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप ही के वो मित्र हैं। हुँ, बहुत घुल-मिल के एकदम आप लोग बहुत अच्छा लगा आप लोग इस प्रोग्राम में आए ये करके। हमने भी उनसे कहा कि आइए आप कभी पटना, हुँ। हम आपको एक क्वेश्चन था लिट्टी-चोखा से रिलेटेड, हाँ, हाँ। तो हम कहे कि आइए कभी हम आपको शुद्ध एकदम गाँव वाला स्टाइल में आपको अपने यहाँ बना के खिलवाते हैं हम आपको। रक्षाबंधन का वो फ़ोटो देखा। अब आपको पता है मेरे राखी में तो इतना राखी बाँध दिया जाता है कि एक आदमी उठा के चलता है। 7,000 से ज़्यादा इस बार राखियाँ बाँधी गई हुँ। थी। तो उन्होंने दिखाया कि खान सर ये आपका हाथ कैसे है? तो हमने कहा कि देखिए शहंशाह मूवी में आपका जो हाथ था ना वैसे ही हाथ हो गया मेरा भी हाथ। जाकिर खान है तो उनके कॉमेडी भी अच्छा है और कॉमेडी के सेक्टर में गज़ल के सेक्टर में उनका नॉलेज भी अच्छा है। हुँ, हुँ। तो गज़ल वगैरह से रिलेटेड अगर उनसे कुछ भी पूछा गया तो एकदम बता परफेक्ट जवाब हाँ, दिए वहाँ पे। करेक्ट। तो अब हर चीज़ का अपना-अपना एक फ़ील्ड होता है। उनका कॉमेडी और गज़ल का अच्छा ज नॉलेज है उनको। उनके पिताजी भी शिक्षक हैं और जो सीट का नाम रखा गया हॉट सीट ना वो सही में हॉट सीट है। वहाँ जाने के बाद डर भी लगता है। आधा दिमाग ऐसे काम नहीं करेगा, आपको पूरा इंडिया देख रहा है। हाँ। और उस जिस तरह की लाइटिंग, म्यूज़िक, हम लोग तो साधारण गाँव का आदमी वो सब कहाँ खटिया पे बैठने वाले आदमी को आप हॉट सीट पे बैठाइएगा, हाँ, हाँ। तो आदमी थोड़ा-सा अजीब-सा लगेगा ही उसे यहाँ पे। हाँ। हम लोग तो फ़िल्मों में देखते थे कि हाँ, जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से लग हाँ, जाती है। और एक बार बचपन में हम लोग बदमाशी किए थे हाँ। और स्कूल कहाँ कोई जाता, बदमाशी करते रहते थे लोग तो कहीं खेल स्कूल छोड़ के चले गए थे खेलने हुँ, और शाम में आए तो पिटाए लोग बहुत। हुँ, पिटाने के बाद ना बुआ पूछी हुँ, तब मजा आ रहा है? हुँ, तो भर मन पिटाए थे। हुँ। तो कहा मर्द को दर्द नहीं होता। ये भी उन्हीं का डायलॉग है ना? उन्हीं का डायलॉग है। हाँ। मोहल्ले वाले को ज़्यादा चिंता रहता है, अभी तक पढ़ रही है, अभी तक नहीं हुआ रिश्तेदार। अच्छा ये शुभचिंतक के तौर पे नहीं पूछते हैं, ये हुँ, पूछते हैं कि असफल हो कि इनका मजा लिया जाए यहाँ पर। करेक्ट। तो ये लोग सब गार्जियन को भी समझना चाहिए कि लड़कियों को थोड़ा समझें उनको चीज़ों को। गार्जियन को भले अपने बच्चों पे नज़र रखें पढ़ाई के त लेकिन उनसे एक तरह के दोस्त की लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल रहना चाहिए ताकि वो अपनी हर चीज़ों को बता सके। सदी के महानायक के सामने एक बिहार के माट साहब बैठे हुए थे। सदी के महानायक 1 घंटा 4 मिनट में उन माट साहब को लमसम 25 बार सर बोलते हैं और पटना में जिस मोबाइल पर हम वो शो देख रहे थे, तो कभी आंख लाल हो रहा था, कभी अंग्रेजी में गूज़बम्स आ रहा था और जब हमारे पिताजी ने फ़ोन करके कहा कि खान सर को देखकर लग रहा था कि कोई मिडिल क्लास तुम्हारे जैसा आदमी बैठा हुआ है, तब हमको उसी वक़्त लगा था कि इस बात पर तो हम एक साक्षात्कार करेंगे और पूछेंगे कि सदी के महानायक के सामने बैठकर एक आम से लड़का को जिसने कभी एक ख्वाब भी नहीं देखा होगा कैसा लगता है। पहला सवाल यही है। अमिताभ बच्चन से मिलना ही हमको लगता है गौरव का बात है, लेकिन केबीसी में जाकर मिलना और गौरव हो गया ना। हमको वहाँ पे केबीसी से ज़्यादा खुशी थी अमिताभ बच्चन से मिलने की। हाँ। तो केबीसी का तो हमको लगता है कि जो भी एजुकेशन से जुड़ा होगा, उसका एक हम्म, सपना होगा कौन बनेगा करोड़पति में जाए वहाँ पे। हम्म। और जो सीट का नाम रखा गया हॉट सीट ना, वो सही में हॉट सीट है। वहाँ जाने के बाद डर भी लगता है। आधा दिमाग ऐसे काम नहीं करेगा, आपको पूरा इंडिया देख रहा है। हाँ। और उस जिस तरह की लाइटिंग, म्यूज़िक, हम लोग तो साधारण गाँव का आदमी वो सब कहाँ खटिया पे बैठने वाले आदमी को आप हॉट सीट पे बैठाइएगा, हाँ, हाँ। तो आदमी थोड़ा-सा अजीब-सा लगेगा ही उसे यहाँ पे। और जब लेकिन लइकवा जब आता है पूरा सट से मुँहवा पे। हाँ, लाइट और साउंड जो होता है ना, वो हाँ, साउंड हाँ। इफ़ेक्ट भी तो वो भी अपना नाम आदमी भुला जाता है। अच्छा, और अब जब आए तो खान सर छोटे लग रहे थे और अमिताभ बच्चन इतना बड़का। नहीं, अमिताभ बच्चन साहब की ना हाइट बहुत है। हाँ, हम लोग तो फ़िल्मों में देखते थे कि हाँ, जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से लग हाँ, जाती है। और एक बार बचपन में हम लोग बदमाशी किए थे हाँ, और स्कूल कहाँ कोई जाता, बदमाशी करते रहते थे लोग तो कहीं खेल स्कूल छोड़ के चले गए थे खेलने हुँ, और शाम में आए तो पिटाए लोग बहुत। हुँ, पिटाने के बाद ना बुआ पूछी हुँ, तब मज़ा आ रहा है? हुँ, तो भर मन पिटाए थे। हुँ। तो कहा मर्द को दर्द नहीं होता। ये भी उन्हीं का डायलॉग है ना? उन्हीं का डायलॉग है। हाँ। ये जब बोले थे तो सोचे थे कि वहाँ बैठेंगे कभी। नहीं, आदमी क्या सोचा रहता है यहाँ पर। हम लोग भी बिहार में आए थे जब पढ़ाने इस चीज़ को सोचे थे पटना में तो 4 लड़कों से 5 लड़कों से जब शुरू किया था आदमी, हम लोग को क्या पता था कि
कहाँ तक आदमी जाएगा यहाँ पे, अचानक से वहाँ आया गया हम लोग को भी, और हमको केबीसी में भी जाने से ज़्यादा खुशी थी हम अमिताभ बच्चन से मिलने की वहाँ पे, तो हम वहीं पे बैठ के तो हम उन्हीं को देख रहे थे कि बाप रे हम सदी के सबसे महानायक के सामने बैठे। अच्छा वो इंसान बहुत अच्छे हैं। हुँ, आने के बाद हमको सबसे कब लगा कि जब उठ के करे खान सर हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। हमको अजीब हो गया भैया हम तो खड़े हो गए इस सदी के इतने बड़े महानायक। अच्छा इंसान इतने अच्छे हैं कि आप उनसे अगर मिलिएगा ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप ही के वो मित्र हैं। हुँ, बहुत घुल मिल के एकदम आप लोग बहुत अच्छा लगा आप लोग इस प्रोग्राम में आए ये करके। हमने भी उनसे कहा कि आइए आप कभी पटना, हुँ। हम आपको एक क्वेश्चन था लिट्टी चोखा से रिलेटेड, हाँ, हाँ। तो हम कहे कि आइए कभी हम आपको शुद्ध एकदम गाँव वाला स्टाइल में आपको अपने यहाँ बना के खिलवाते हैं हम अच्छा, आपको। खान सर जब वहाँ बैठे हुए थे, सवाल आ रहा था और एक भी सवाल गलत नहीं हुआ, सब लाइफ़लाइन बचा हुआ था। लगा बिहार को कि हमारा गौरव वहाँ बैठा हुआ है। खान सर का पूरा नॉलेज वहाँ टेस्ट हो गया कि नहीं? देखिए, वहाँ पे ना एक जाने के बाद कभी-कभी क्या होता है ना उतना लाइट वगैरह में म्यूज़िक होने के बाद और आपको पूरा इंडिया देख रहा होता है ना, तो कई बार स्वाभाविक होता है ना कि क्वेश्चन ये होगा कि होगा एक बार हम ही से कोई उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था तेलुगु से रिलेटेड, हमको वहाँ ना स्क्रीन पे तेलुगु की जगह तमिल हल्का-सा लग रहा था। हम कहे कि गलत मत हो जाए यहाँ पे। हाँ। और आपको ये पता है कि अगर आपसे कुछ भी चीज़ें अगर एक बार टंग स्लिप भी हो जाती है, ख़ास करके हमारे यहाँ बिहार में तो बात का बतंगड़ बनाने के लिए तो हम लोग हुँ। फ़ेमस हैं उसी लेकिन हाँ, अच्छा लगा वहाँ पे। ख़ैर हम लोग का तो काम ही है पढ़ाना, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं लगा, यूज़्ड टू रहते अच्छा हैं हम लोग। मन में डर था कि एक सवाल का गलत उत्तर देंगे और फजीहत हो जाएगा। वो काहे कि किसी को भी लोग तो रहेगा, समझेगा नहीं। वो तो किसी को रहेगा वहाँ पे। अच्छा लोगों को लगता है कि वो स्क्रिप्टेड रहता है, नहीं। हुँ, शुरुआत में हम लोग जब 3-4 क्वेश्चन तक थे लोग ना, हुँ, तो चेहरे पे हम लोग को भी देखिएगा ना एक स्ट्रेस रहता था। तो हुँ, धीरे-धीरे आदमी थोड़ा किसी भी माहौल में जाने के बाद थोड़ा फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है। हुँ। तो हमारी भी शुभकामना है कि बहुत सारे लोग जाएँ और हर स्टेट के लोग अपने-अपने स्टेट का नाम रोशन करें यहाँ पर। अब हमको एक चीज़ लगता है, पहले हमें लगता था कि हम लोग बिहार के शिक्षक हैं। अभी क्या है ना कि इंडिया में कहीं जाते लगता है पूरा हिंदुस्तान ही अपना है। करेक्ट। तो अब वो चीज़ बदल गया है यहाँ पे। हमने मुंबई में भी देखा कि पहले था कि अगर हम लोग कभी भी देश के लिए काम करेंगे तो देश हमारे लिए भी खड़ा रहता है। वहाँ कभी ये नहीं फ़ील हुआ कि हम किसी दूसरे बिहार से स्टेट आए से हैं, हैं हाँ, या हाँ। कहीं से आए हैं। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ में। एक बात कॉन्फिडेंस का होता है। एक हुँ, सवाल था, हुँ, ज़ाकिर खान आपको 4 बार बोले कि लाइफ़लाइन ले लीजिए, आप श्योर हैं, हुँ। आप श्योर हैं, लेकिन आप उनका बात नहीं सुने और आपने सही जवाब दिया। उसी कॉन्फिडेंस के बारे में आप जैसे शिक्षक लोग पढ़ाते हैं बच्चों को हाँ। कि एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। खान सर का कॉन्फिडेंस का राज क्या था और क्यों नहीं डोले? ये एक्सपीरियंस किसी चीज़ को पढ़ाते-पढ़ाते चीज़ें दिन भर हम लोग का तो जीएस से जुड़ा होता है, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जाकिर खान है तो उनका कॉमेडी उनके कॉमेडी भी अच्छा है और कॉमेडी के सेक्टर में, गज़ल के सेक्टर में उनका नॉलेज भी अच्छा है। हुँ, हुँ। तो गज़ल वगैरह से रिलेटेड अगर उनसे कुछ भी पूछा गया तो एकदम बता परफेक्ट जवाब हाँ, दिए वहाँ पे। करेक्ट। तो अब हर चीज़ का अपना-अपना एक फ़ील्ड होता है। उनका कॉमेडी और गज़ल का अच्छा ज नॉलेज है उनको। उनके पिताजी भी शिक्षक हैं, तो हम भी शिक्षक, उनके पिताजी भी शिक्षक, तो एक होता है ना शिक्षक-शिक्षक एक हुँ। जगह हो जाता है, उनसे भी मिले हमने ब काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे भी। और कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंस क्या, आप दिन भर अब जैसे आप लोग पत्रकारिता में हैं, तो आपके सामने क्या है ना कि हर एक घटनाएँ गुज़री हुई रहती हैं। हुँ, अब हम लोग से अगर कोई पूछे 5 साल पहले की घटना, तो हम लोग उतना बेहतर शायद ना बता पाएँ जितना आप जानें, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं करेक्ट। कि अगर 2015 के इलेक्शन में क्या हुआ था, हम लोग उसको एज़ अ नॉर्मल एक व्यूअर की तरह देख लिए थे, करेक्ट। जबकि आप लोग ने उसे एक रिपोर्टर की तरह रिपोर्टिंग किया था। उसी तरह एक बच्चा जो पढ़ता है, तो एक पढ़ लेता है। अब पढ़ाने वाले को तो भैया हर चीज़ को देखना पड़ता है। एक सवाल आया था, उससे हुँ। पहले आपने लड़कियों को लेकर एक बात कहा था कि हमने हज़ारों लड़कियों को लाल जोड़े में वो होते देखा है। थोड़ा समझाइए और लड़की पर विशेष बात कुछ ये लड़कियों के सामने बहुत दिक्कत होता है। पता नहीं यहाँ जो गार्जियन पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, लड़कियों पे बहुत दबाव बना के भेज देते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई सब्जी तोड़ने भेजे हैं कि तोड़ के लेके मतलब चले आएँगे यहाँ पे। गार्जियन पूछते हैं कि अब तक नहीं हुआ। अरे देखो यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में कभी धाँधली हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है। उसको वो क्या बीत रहा है, मेंटल लेवल क्या है एक स्टूडेंट का। तो गार्जियन को भी समझना चाहिए। और लड़के-लड़कियों में क्या है ना कि लड़कों को लोग थोड़ा-सा वरीयता दे देते प्रिविलेज हैं, मिलता है। प्रिविलेज मिलता है। उसके जगह 1 साल की जगह 3 साल भी पढ़ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। गार्जियन लड़कियों के लिए तो अच्छा मोहल्ले वाले को ज़्यादा चिंता रहता है, अभी तक पढ़ रही है, अभी तक नहीं हुआ रिश्तेदार। अच्छा ये शुभचिंतक के तौर पे नहीं पूछते हैं, ये हुँ, पूछते हैं कि असफल हो तो किनका मज़ा लिया जाए यहाँ पर। करेक्ट। तो ये लोग सब गार्जियन को भी समझना चाहिए कि लड़कियों को थोड़ा समझें उनको चीज़ों को। गार्जियन को भले अपने बच्चों पे नज़र रखें पढ़ाई के त लेकिन उनसे एक तरह के दोस्त की लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल रहना चाहिए ताकि वो अपनी हर चीज़ों को बता सकें। कई बार बच्चे गार्जियन को बता ही नहीं पाते हैं उनकी समस्या क्या है और गार्जियन के दबाव में बेचारे गलत स्टेप में चले जाते अच्छा इसमें एक और बात है, हैं। जब मेल या फ़ोन आया कि खान सर हम आपको इनवाइट कर रहे हैं केबीसी के लिए, हुँ, हुँ। तो खान सर उस मोमेंट पर क्या उनको लगा दिमाग में?
हमारे पास तो डायरेक्ट नहीं आया, हाँ, मतलब क्योंकि टीम हम के लोग पास की आया, टीम हाँ, के पास आया ठीक होगा है, हाँ। और टीम ने बताया कि सर ऐसा-ऐसा है, कॉल आया है। क्या सुन हम के क्या लगा? हम कहे कि काम कर, जो डेट बोल रहे हैं फाइनल कर दे। कुछ कह नहीं रहे तो कुछ नहीं है, क्लास आगे पीछे रहेगा, कर लेंगे लोग हाँ। हम। तो कहा कि सर कोई भी डेट, हम कहे जो डेट बोल रहे हैं फाइनल कर दे, तुम उसी डेट को यहाँ पे। और जब अमिताभ बच्चन से हाथ जब मिला लिए तब? हुँ, वो मेरे लाइफ़ का एक अचीवमेंट था। कौन बनेगा करोड़पति में जाना और अमिताभ बच्चन से मिलना। हमें लगता है ये लाइफ़ में सबका एक गोल हो ड्रीम गया होता है। है। रतन टाटा जी से मिल लेना, करेक्ट। तो बच्चन साहब से मिलना, तो ये एक ड्रीम है यहाँ पे। ये आप नहीं बता सकते, हम आपको नहीं बता पाएँगे क्या खुशी मिला यहाँ पे। एक लगा कि नहीं, हम सदी के महानायक से मिले जिनकी फ़िल्में देख के हम बड़े हुए थे। उन्होंने हमारा एक रक्षाबंधन का वो फ़ोटो देखा। अब आपको पता है मेरे राखी में तो इतना राखी बाँध दिया जाता है कि एक आदमी उठा के चलता है। 7,000 से ज़्यादा इस बार राखियाँ बाँधी गई हुँ। थी। तो उन्होंने देखा कि खान सर ये आपका हाथ कैसे है? तो हमने कहा कि देखिए शहंशाह मूवी में आपका जो हाथ था ना वैसे ही हाथ हो गया हाँ, मेरा भी यहाँ पे। एक केबी से जो आखिरी सवाल, समस्तीपुर के आप चले गए थे जब लॉकडाउन लगा था, हाँ, हाँ। अब बता रहे थे कि ब्लैक बोर्ड दोस्त की दुकान में लगाए थे और वहाँ स्टेशन था। हुँ, ट्रेन गुजरती थी तो आपकी आवाज़ दब जाती थी, ट्रेन की आवाज़ आती थी जब आप ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास हुँ। करते थे और उसके बाद खान ग्लोबल स्टडीज़ दुनिया भर 60 लाख बच्चा पढ़ा रहे हैं। नीचे देखिए कि लाइन में लोग अभी भी लगा हुआ है, बेमतलबे का खान सर का फ़ोटो देख रहा है। वो खान सर अमिताभ बच्चन को मिल लिए, भारत के हर न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दे दिए। हम जैसे लोग दिन भर लगे हुए हैं कि खान सर से बतिया लें, थोड़ा समझ लें कुछ। खान सर क्या कैसा सोचते हैं जब लगता है ये सब सुनते हैं तो? हम लोग को क्या लगता है, हम लोग को तो वही लगता है कि भैया पता नहीं हम लोग को क्या समझ में आता है, पहले भी पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं। आप सुबह में भी देखेंगे तो हमको पढ़ाते हुए मिलेंगे। शायद आप भी आए तो थोड़ा-सा आपको भी वेट करना हो गया पड़ा होगा। हम जस्ट क्लास से निकले ही थे और हमको बताया गया कि सर इंटरव्यू के लिए। हम कहे थोड़ा देर और रुक जाओ भैया, कि क्योंकि सबसे ज़रूरी मेरे लिए पढ़ाना है, पहले पढ़ा लेते हैं, फिर सबसे मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट मिलती है शिक्षक को, और ये शिक्षक समाज को भी समझना चाहिए यहाँ पे। आजकल देखते हैं शिक्षक समाज में एक 2 चीज़ें में कमी, कि एक-दूसरे की बुराई करना, कि फलाना टीचर ये कर रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए। हम आज तक मतलब 4 या 5 लड़के थे हम लोग के शुरुआती दौर में। हम लोग को ये भी नहीं पता था कि शायद यहाँ तक पहुँच जाएँगे, वरना गिन के रखे रहते एग्ज़ैक्ट। मतलब एक ही बेंच था, उसमें लड़के बैठे और यहाँ तक आए। आज तक चाहे शुरुआत से लेके आज तक कभी किसी की हमने नहीं कहा कि गलत है आदमी। इवन हमारे संस्था के ऊपर जितना भी मुसीबत है, हमने कहा ठीक है झेलेंगे लोग, लड़ेंगे लोग। लेकिन पहले स्टूडेंट लड़ता था, अभी टीचर लड़ते हैं। तो शिक्षकों को भी एक मर्यादा का पालन करना चाहिए, और शिक्षक का भी एक शैक्षिक धर्म होता है, उसे भी पालन करना चाहिए। काफ़ी एक ज़िम्मेदारी भरा ये चीज़ होता है यहाँ पे, जहाँ आप सब हँस सकते हैं, हम हँस नहीं सकते। जहाँ रोने का मन है, वहाँ रो नहीं सकते। कैसे कह दूँ कि मैं थक गया हूँ, न जाने कितनों का हौसला हूँ मैं। आहा! चलिए ये खान सर थे। बाकी खान सर केबीसी में गए, हमारे लिए गौरव की बात है। एक ऐसा आदमी जो बिहार के पटना के मुसल्लेपुर हाट में चिल्ला-चिल्ला कर अपना गला हर रोज़ फाड़ रहा होता है, वो आदमी अगर देश के सबसे बड़े शो में जाए तो हमको लगता है कि बिहार के हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर पुरुष को, हर बच्चे को ऐसा सोचना चाहिए कि ये आदमी दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता रहे। धन्यवाद।